झज्जर क्षेत्र में आने वाले गांव तामसपुरा में प्राथमिक पाठशाला की जमीन में बने अवैध घरों को लेकर ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि पाठशाला फोर्टपुर व तामसपुरा गांव के बीचों बीच बना हुआ है। पाठशाला के एक तरफ जहां तामसपुरा गांव लगता है तो वहीं दूसरी तरफ फोर्टपुर। उनका कहना है कि तामसपुरा की तरफ वाली पाठशाला की जमीन कब्जा मुक्त है, जबकि फोर्टपुर वाली जमीन में 5 से 6 अवैध घर बने हुए हैं, जिनका ग्रामीणों ने विरोध किया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा पाठशाला की जमीन की पैमाइश करवाकर ही 4 दीवारी करवाई जाए। बता दें कि प्राथमिक पाठशाला का चार्ज राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य देवेंद्र के पास है। सितंबर में उनका तबादला तामसपुरा गांव के स्कूल में हुआ था, जिसके बाद उन्हें पाठशाला की अवैध जमीन के कब्जे का पता चला। वहीं इस मामले को लेकर प्राचार्य देवेंद्र का कहना है कि उन्होंने इस विषय से संबंधित अवैध कब्जे को लेकर दोनों गांव के सरपंच के साथ 26 जनवरी को एक मीटिंग रखी थी, जिसमें पाठशाला की जमीन में हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए फोर्टपुर गांव के सरपंच को कहा गया था। तब सरपंच ने कहा था कि कुछ दिनों बाद ग्रामीण अपना घर तोड़कर नया बनाएंगे, तब तक पाठशाला अपनी खाली जगह में 4 दीवारी कर ले। इसके बाद प्राचार्य द्वारा सोमवार को खाली जमीन में 4 दीवारी करने का काम शुरू किया गया, तो वहीं तामसपुरा गांव के ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए काम को बंद कर दिया। सर, ये स्कूल की जो जमीन है, ये बताया जा रहा है कि इसमें कुछ अवैध घर बने हुए हैं, क्या मसला है वो, और आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? मैंने जो है पिछले सितंबर में ज्वाइन किया था, तब पता चला था कि यहाँ जो है एक तो मकान बने हुए हैं जो कि स्कूल की ज़मीन के अंदर। अब हमारे पास जो ग्रांट आई थी तो हमने चाहे दोनों सरपंचों को 26 जनवरी को बैठक बुलाई थी। उसके बाद भी हमने 2-3 बार उनसे बात की है, यहाँ भी बुलाया है और फ़ोन पर भी बात की, तो किसी तरह इसका जो समझौता करवा दिया जाए और 4 दीवारी निकलवाई। अब हमने 4 दीवारी शुरू की थी। प्राइमरी विंग के अंदर जो है हमारी ग्रांट आई हुई है, और वो जो जहाँ तक खाली थी, जहाँ कोई विवाद नहीं था, हमने वहाँ से शुरू की। जो ही हमने शुरू की तो गाँव वाले ना के उसको मना कर दिया, गाली गलौज वगैरह दे रहे, तो वो काम जो है आज ही रुक गया। काम अभी रुका हुआ है? हाँ, आज ही रुका है। कल हमने शुरू करवाया था और आज जो है रुकवा दिया। तो दोनों सरपंचों को भी बुलाया गया था आपकी तरफ से? पहले आज नहीं बुलाया, आज से बात हुई थी। तो क्या काम से उसने कहा था ठीक है जी, मैं आप एक बार काम को रोक दो, हम आ जाएंगे। दूसरे सरपंच से फोन पर बात नहीं होता। तो किसी अधिकारी की नॉलेज में भी डाला है आपने? फिलहाल अधिकारी के हमने लेटर बना के हमारे जो है शाम को जो उसको BO के भेज दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पाठशाला की 14 कनाल 13 मरला जमीन है, जिसमें 12 मरला जमीन में अवैध कब्जा है। इसमें 5 से 6 घर बने हुए हैं। कब्जा हटाने को लेकर स्कूल प्राचार्य द्वारा दोनों गांव के सरपंचों के साथ मीटिंग भी की गई है, किंतु वह बेनतीजा रही। पाठशाला की 4 दीवारी करने को लेकर कुछ समय पहले 3.5 लाख रुपए की ग्रांट मिली थी। विभाग द्वारा जब उससे 4 दीवारी करने का कार्य शुरू करवाया गया तो ग्रामीणों ने उसका विरोध जताते हुए बंद करवा दिया। वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि अवैध कब्जे की शिकायत लिखित में जिला उपायुक्त को दी गई थी, जिसके बाद उपायुक्त द्वारा सरपंच को नोटिस भी भेजा गया था कि कब्जे की रिपोर्ट बना कर दी जाए। रिपोर्ट भेजने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुम्हारा का गांव के है वो कोटपुरा, और ना तो उसमें खेलने की बालका की जगह, इतना अड़ंगा खड़ा है, सांप ले खड़ा है बालका की, उसमें चले जा कमरे में, और उरे का बालक परे न चले जा तो वो लाठी ले गल भज हैं। और वनु कैसे कितना हंगा ला लो, और हम तो ही घरान कती नहीं फोड़ा, और कोई आड़ा आ जाएगा ना तो उसने नीम में खोज देगा, दाब देंगे वनु कैसे बस। और उनका भाई हमने चाह हाँ अब उनके घर फुटा, और स्कूल की जगह हमारे कन्या आ जाए। स्कूल सारा उर्ले गांव का है, उर्ले गांव का सारा स्कूल है, और 22 साल तक कब्जा हो रहा है। तब उस पर का स्कूल सर खोट पर है ना, वह कब्जा कर रहे हैं, हम हमको कब्जा न चढ़वाना चाह रहा है। स्कूल में बिल्डिंग में कब्जा कर रखा, मकान बना रखा है, किसी को बोला नहीं क्या? हमने जीवा जगह खाली करवानी है स्कूल की, जो पंचायती जगह है, जो आपको स्कूल और आगे बढ़ाना है। और बच्चे सरपंच होने के नाते आपने बोला नहीं? हम बोला था जी, हमने तो वे खाली नहीं कर रहे, वेनु का हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और हमने वो कब्जा हटवाना जी। हाँ, बच्चे को होती है जी, खेलने का ग्राउंड नहीं है ना, बच्चे खेलने देते हुए वहाँ पर, और ना वे हटवा रही है।
तो आज डीसी साहब के पास आए हो, क्या मांग करते हैं? हम तो यही मान करेंगे जी, या कुछ स्कूल का जो जगह है उस पर से कब्जा हटा दी और स्कूल और आगे वो हो जाए, बच्चों का खेलने का वो हो जाए कृष्णा। उपायुक्त जी को लिखित में रिटर्न में दिया था, उन्होंने नोटिस डाला था सरपंच के नाम पे यहाँ पे क्या अवैध कब्जे हैं या नहीं है, इनकी रिपोर्ट दी जाए। उनकी रिपोर्ट उनको पेश कर दी गई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने ये जो है ना सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाई थी। सीएम विंडो वाले ने मेरे को बोला कि आप हम पे माइस करवा देंगे इनकी, और आप एक बार डीसी साहब से जाके मिल लो। तो अभी यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे ये नीम खुदवा के और काम चालू करवा रखा है, जो कि ये गलत हो रहा है। पैमाइश के अंदर ही हो रहा है ये। पैमाइश होने के बावजूद यहाँ पे ये मकान बनाए गए थे, जितनी पैमाइश है उसके अंदर ये मकान बना कितने रखे साल हैं। पहले बने थे मकान? ये मकान जो बना है ये 2020 में बना है। ये काफी 10-20 साल हो गए तब बने थे ये। तो अभी जब कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि उधर वाले से कब्जा हटवाओ, उधर वाले कह रहे हैं इधर वाले से कब्जा हटवाओ। स्कूल प्रशासन से आपने बात की, उन्होंने भी कहीं शिकायत दी है? जी, उन्होंने शिकायत दी थी। 2016 में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, मैंने उनसे फीडबैक लिया था। तो वो उन्होंने बताया था कि जब ये बन रहे थे मकान तभी उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था यहाँ पे, लेकिन तब भी उन्होंने बनवा दिया, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ पे 3-4 बार जो है ना कंप्यूटर से इसकी नपाई भी हो चुकी है, पैमाइश हो चुकी है, नक्शा तैयार हो चुका है। नक्शा तैयार होने के बावजूद भी जो है ना कब्जा किए जा रहे हैं। या इधर ग्राउंड में आप देख सकते हो क्या हालचाल हो रहा है, बच्चों का पढ़ना दुश्वार है। वहाँ पे क्लासों में सांप घुस रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? और जब तक स्कूल नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और बच्चे देश का भविष्य है। सरपंच से आपकी बातचीत हुई है या क्या बोला उन्होंने? जी, सरपंच ने तो बोला था जो कहोगे हम जो है ना करवा देंगे, जो जायजा काम वही करवाएंगे हम। और जो दूसरे गांव के सरपंच उनका? जी, उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई पाई है। वो जब भी जाते हैं तो वो मिलते नहीं है घर पे, वो इधर उधर रहते हैं। वो कह देते हैं बस हम साथ हैं, जो करोगे हम भाई जो जायज है वो हम करवा देंगे। इन परिवारों से भी बात हुई आपकी? इन परिवारों ने क्या कहा है? इन परिवारों ने बोला था कि भाई हमारे अंदर इतना दम है कि हम तो और भी कब्जा कर लेंगे, थर जो बनता है वो कर लो, और जो हम नहीं हटाएंगे इसको, ये ऐसा बोल रही हैं। तो अब क्या सहारा लेंगे आप? हम एक बार कल जाके डीसी महोदय साहब से मिलेंगे और उनको अपनी बातें रखेंगे हम कि भाई ये जो है ना ये अवैध कब्जे जी हटाए जाएं, और हमारे स्कूल का यहाँ पर जो है ना अच्छे से साफ सफाई कराई जाए, ताकि मैं एक एनजीओ में विंग प्रधान हूँ, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा एनजीओ यहाँ पे आके एक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन करेगा, खोलेगा यहाँ पे, ताकि हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। और हम जो है ना शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, उनको यहाँ पे बुलाएंगे कि हमारे गांव का जो स्कूल है वो 10वीं तक अपग्रेड किया जाए, ताकि हमारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे वो बाहर झांझगढ़ पढ़ने जाते हैं वो ना पढ़ने जाएं, हमें सारी सुविधा यहीं हमारे गाँव में ही मिले। वही ग्रामीणों का कहना है कि पाठशाला की जमीन में अवैध घर बने हुए हैं। पहले इसका कार्य पेंडिंग में था, इस वजह से ये मामला शांत था। अब जब कार्य शुरू हुआ तो ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन पर लंबे समय से फोर्टपुर के ग्रामीणों का कब्जा है। तामसपुरा के कब्जे को हटवा दिया गया है, अब केवल फोर्टपुर का कब्जा हटवाना बाकी है। अनुरोध है कि पाठशाला की जमीन की पैमाइश कराकर उसे स्कूल में लिया जाए। डीसी साहब से मिलने के लिए क्या मामला है? सर, हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि गांव जो तामसपुरा बरानी है उसमें कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन के ऊपर अवैध कब्जा किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं। सर, ये लगा काफ़ी सालों से किया हुआ है। सर, हमने काफ़ी शिकायत की, सीएम विंडो पे शिकायत लगी, अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो ये गांव के मौजूदा ग्रामीण, गांव की सरपंच साहिबा सभी आए हैं मिलने के लिए, और हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। जिन्होंने कब्जा किया उनको नहीं बोला कि शिक्षण की संस्था है? सर, ये हमने उनको जैसे पंचायत के तौर पे समझाया, हर चीज़ से उनको समझाया, लेकिन सर क्या हुआ, वो दबंगई के हिसाब से बोलते हैं कि प्रशासन हमारे पास रहता है, जो कुछ करना कर लीजिए। सर, हम ये समाधान चाहते हैं कि सर एजुकेशन सबका अधिकार है, ये छोटे छोटे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। तो हम चाहते हैं सर जो भी अवैध कब्जा है उसको हटाकर जो स्कूल के बाहर बाउंड्री की जाए। स्कूल के अंदर ही घर बना दिया? स्कूल के जो 4 दीवारी है सर उसी के अंदर घर बनाए हुए हैं। कितने बताएंगे? सर, ये कहूँगे 5 से 10 के आसपास संख्या हो जाती है। हाँ, वो क्या कह रहे हैं उनसे बात की? सर, वो बोल रहे हैं कि हम किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे इसको, आपको जो करना कर लीजिए। वो खुद की ज़मीन बता रहे हैं। और सर, इसके रिगार्डिंग हमने जो सीएम विंडो पे शिकायत डाली, सब कुछ किया, आखिरी में एंड ऑफ द लास्ट हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि सर ये छोटे छोटे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। क्या नाम आपका? माय नेम इज राजेश कुमार, एजुकेशन फाउंडेशन।
स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही मकान बना रखे हैं, आप लोगों ने विरोध नहीं किया? हम बार बार कहते रहे, इसमें इन्होंने कोई भी वो एक्शन नहीं उठाया। गांव के इसमें दोनों पंचायत तामसपुरा की ज़्यादा ज़मीन है, इसमें फोर्टपुरा कोई भी हिस्सा नहीं है। और फोर्टपुरा ने कम से कम 15-16 मकान है जो स्कूल की ज़मीन पे बनाए हुए हैं। तो अधिकारी नहीं गए, शिक्षा अधिकारी नहीं गए? अधिकारी कहते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। 40-50 साल हो गए उन्होंने कब्जा किए हुए। तो आज ये गांव आया हुआ है इकट्ठा होके, सरपंच है, 7 मेंबर है, 100 बुजुर्ग आए हुए हैं और बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं है। और इतना डंगा है तो जिस हिसाब से यही रिक्वेस्ट है कि जाकर देखें वहाँ पर जितनी भी पैमाश से पैमाश करवाई, हमने 2-3 बार पैमाश भी करवा ली, कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है? अनिल कुमार। वहीं झज्जर जिला उपायुक्त ने कहा कि कुछ ग्रामीण स्कूल की जमीन को लेकर अवैध कब्जे के मामले में मिले थे, जिसको लेकर जांच के लिए भेज दिया गया था। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, तामसपुरा के ग्रामीण आपसे मिले हैं, स्कूल की बिल्डिंग को लेकर घर बना रखे हैं। हाँ, उन्होंने एक ऐसा आरोप लगाया है कि स्कूल की ज़मीन में कुछ इंक्रोचमेंट है जी, उसकी जांच के लिए आदेश दिए हैं और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती करते हैं, मार पिटाई भी करते हैं, विरोध करते वो हैं। पुलिस में FIR करनी चाहिए और कुछ चीज़ के लिए अगर कोई समस्या आती है तो भी बताएंगे। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।